गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है, डिवाइन मैसेजेस क्या दे रहे हैं, आज एंजल्स क्या गाइड कर रही है, इस चीज़ को देखेंगे कम्प्लीटली। तो रीडिंग में जो है ना वो रियूनियन की स्थिति को चेक करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे एंड करियर को लेकर भी क्या चीज़ें हैं वो भी चेक करेंगे। सारा कुछ चेक करने वाली हूँ मैं, तो अभी देखते हैं। एंड देखो, रीडिंग जो है वो मतलब जनरल कलेक्टिव है, तो आप सभी लोग देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो जनरल रीडिंग होती है वो सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी ये आपको बताना है कि हाँ भाई कितना मैच कर रही है आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या है एंड आज आपके लिए क्या संदेश है डिवाइन की तरफ से। क्या है ऐसा जो आपकी लाइफ में होने वाला है और क्या ऐसा हो रहा है जो आपके रिश्ते में आपके पीठ पीछे हो रहा है, या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को कम्प्लीटली देखेंगे डिटेल्स में। तो रीडिंग देखने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड क्योंकि मैं अपने प्रार्थना करती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि भाई मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे रीडिंग सब्सक्राइब करते हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए और खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त क्या है। किसी भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। पूरी तरीके से कम्प्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगी ये रीडिंग। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है और तो आज की रीडिंग आप बहुत ज़्यादा आपके काम की होने वाली है। आज की रीडिंग में भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी देखेंगे। चलो तो सबसे पहले करंट एनर्जीज से स्टार्ट करते हैं। देखो करंट एनर्जीज क्या है उसको देखेंगे, थर्ड पार्टी की एनर्जीज को भी देखेंगे। तो बॉटम से लेंगे कार्ड। ठीक है, बॉटम से लेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा कार्ड को सफल कर लिया। आई डोंट नो कि बॉटम में क्या है। ओ माई गॉड, 8 ऑफ सूट्स। भाई 8 ऑफ सूट्स का कार्ड तो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ये देखो, इस कार्ड की एनर्जीज तो आपके पार्टनर की राइट नाउ अगर करंट एनर्जीज ये है ना, अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जीज है दिख रही है जो मुझे सेम आपके साथ कनेक्ट मतलब कर रही है, भाई आपके पार्टनर किसी परेशानी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरीके से उनकी जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है ना, उनकी पूरी तरीके से कंट्रोल है। लाइक एक कंट्रोलिंग एनर्जीज के साथ ये कार्ड दिख रहा है। ये देख रहे हो आप, ये बंधी हुई एनर्जी, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये ना एनर्जीज को बांधना, ये नेगेटिव साइन है। तो किसी नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा बंधी हुई ऊर्जा दिख रही है मुझे करंटली। और कार्ड लिया है आपके पार्टनर की साइड से, कार्ड लिया आपके पार्टनर की साइड से और ऊर्जा उनकी बंधी हुई है। तो भाई अब जब ऊर्जा उनकी बंधी हुई दिख रही है और कार्ड आपके पार्टनर की साइड से आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपके पार्टनर का स्वभाव अगर कांटेक्ट में है तो इस वक्त उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत परेशानी वाला आपके लिए हो रहा होगा। पार्टनर का बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे होंगे। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर इसके जस्ट रिवर्स, आप समझ लो इसका बिल्कुल ठीक उल्टा। पार्टनर के मन में आपके लिए बेचैनी का होना, पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स का होना, उनके मन में आपके लिए तरह तरह के सवाल उठना, डाउट्स में भी जाना, उनकी लाइफ में अकेलापन होना, उनकी फैमिली का उनके ऊपर बहुत प्रेशर होना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई एक्स पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त उनकी लाइफ में आया हुआ है जिससे वो रखना भी नहीं चाहते हैं रिश्ता, बट वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
और इस कंट्रोल से ये परेशान आ चुके हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को कह रहा है कि भाई इस वक्त कोई तो है ऐसा, चाहे उनका एक्स पर्सन हो, चाहे पास्ट पर्सन हो उनका, या उनकी करंट फैमिली हो, बट किसी ने तो उनको आपसे मिलने को मना कर दिया है, आपसे मिलने को रोक रहा है। कोई तो है जो हर टाइम उनके ऊपर ये देखता रहता है कि ये किससे बात कर रहे हैं, किससे कांटेक्ट में है, किससे कॉल पर बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसको मिस कर रहे हैं। भाई पूरा फोकस है किसी का आपके पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर इस चीज़ की वजह से कितना परेशान है, जो कि आप सामने तौर पर देख रहे हो। ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जीज स्टार्टिंग में ही ठीक है, इस तरह की एनर्जीज का स्टार्टिंग में आने का एक बिग साइन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है, पूरी तरीके से कंप्लीटली नज़र। और ये नज़र का बहुत बड़ा साइन है। जब ऊर्जा बंधी हुई होती है ना, जब इसमें देखो नज़र का क्या क्या साइन होता है। कभी कभी ना समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका रिश्ता सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपकी लाइफ में, चलो भाई हम रिलेशनशिप की बात को साइड करें, एक बात कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अचानक से आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स का आना, नो कांटेक्ट हो जाना, और अप एंड डाउन्स आना, हेल्थ इश्यूज आ जाना, सडन ही हेल्थ को लेकर परेशानियां होना। तो इस तरह की ऊर्जाएं होती हैं जब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में किसी का बर्डन होता है या फिर कोई निगेटिविटी होती है या नज़र होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर ही कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, क्योंकि 8 नंबर भी है, आप देख रहे हो। रुकावटें बहुत है, बहुत रुकावटें। ठीक है, तो अभी इस वक्त कार्ड रुकावटों को भी बता रहा है, और लग रहा है कि भाई आपके रिश्ते में अचानक से रुकावटें आ गई हैं, सडन आपके रिलेशनशिप में रुकावटें आई हैं, और इन रुकावटों की वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस वक्त नो कांटेक्ट में होंगे, या फिर दोनों में बातचीत कम चल रही होगी बहुत ज़्यादा। चलिए, यहाँ पर करंट फीलिंग सामने है, और करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, हर वक्त कहीं ना कहीं एक डर, एक फियर में रहना, एक चिड़चिड़ाहट होना, और बेवजह गुस्सा करना, नाराज़गी होना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं पार्टनर की, जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में जा रही है। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि भाई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और मैंने बॉटम से लिया था ये कार्ड। चलो अभी देखते हैं फ्रंट का कार्ड। ओफो, बहुत ज़्यादा भाई झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। क्या ही बोलूँ, आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कार्ड आ रहे हैं आपके पार्टनर की। कार्ड कैसे आ रहे हैं? फाइटिंग एनर्जीज आ रही है। फाइटिंग एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा। तो या तो ये जो कार्ड है ये या तो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बार बार झगड़ा हो रहा है, आपके पार्टनर और आपके बीच में बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, झगड़े होना। या फिर ये साइन इस चीज़ को भी बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई हुई हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हो, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही हो, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, थर्ड पार्टी कंट्रोल की वजह से, उनके बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं और इस वजह से उनके और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ इसको भी बता रही है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है गाइस, और 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है कि अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। आपके पार्टनर नेगेटिविटी से एकदम घिरे हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि मंत्रा या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से वो एकदम स्ट्रक हो गए हैं। फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज़ में है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ज़बरदस्त एक्शन भी दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें जो हैं वो उनकी डाउन में जा रही हैं, मतलब रुकावटें आ रही हैं। वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई किसी के साथ पहले कांटेक्ट में हो सकता हो, या
या किसी के साथ कांटेक्ट उनकी फैमिली का ही हो सकता है, बट अब वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाल रहा है। तो वेंट्स यहाँ पर ये कह रहा है पार्टनर आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा झगड़े। और थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर ने एकदम, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को भी रोक दिया है काफ़ी ज़्यादा। तो आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सुनाया है थर्ड पार्टी को, ये भी चीज़ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ही झगड़ रही है, नहीं, आपके पार्टनर ने भी काफ़ी कुछ कह दिया है, काफ़ी कुछ कह दिया आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को। परिवार के लोगों ने तो परिवार के लोगों को बता दिया अच्छे से, उन्होंने कह दिया कि भाई वो आपके साथ रिश्ते में है और वो आपके साथ ही जो है वो रिलेशन में रहेंगे, वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे सिंगल हो आपके पार्टनर, चाहे मैरिड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है। फैमिली है तो फैमिली के साथ झगड़े बहुत है, फैमिली उनके ऊपर अपनी फीलिंग्स लगाना चाहती है और आपके पार्टनर ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ हैंड्स आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है ना, उस चीज़ को बता रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज आ रही है और ये 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज पूरी तरीके से इस चीज़ को मतलब एक तरीके से गाइडेंस दे रही है या फिर कहीं ना कहीं बता रही है कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए बहुत परेशान है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं जो कि सामने तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन पार्टनर की लाइफ में ना उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली ही आज मुझे यहाँ पर आ रही है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जिसको अपनी परिवार की तरह, फैमिली की तरह समझा है। होता है ना कभी कभी कि मतलब आपके पार्टनर ही किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई हाँ यही सब कुछ है। तो अभी तो चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं ना। अभी तो आपके पार्टनर ने अगर किसी को अपनी तरफ से हक भी दिया था, फैमिली ना सही कोई और, तो अभी तो वो पूरी तरीके से हावी हो रहा है ना आपके पार्टनर के ऊपर। अब आपके पार्टनर को भी समझ आ रही है ना कि वो गलती कर रहे थे, उनको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ रही हैं। अब आपके पार्टनर आपको लेकर ही सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अब वो बहुत हद तक जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोलिंग चीज़ों को समझने लगे हैं। तो एक 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज काफ़ी कुछ कह रही है भाई, काफ़ी कुछ कह रही है। समझना आपको है कि नहीं जो भी है, लेकिन हाँ रियलिटी यहाँ पर यही है कि ऊर्जा पूरी नेगेटिव हो रखी है आपके रिश्ते की। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चल रहा है और बार बार आपको यही लग रहा है कि मतलब चीज़ें ठीक होती ही नहीं है, इंतज़ार करते रहते हो, तो पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। चले, पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जीज उनकी पूरी तरीके से साइलेंस है। ये देखिए लव का कार्ड है, ये देखो, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका। आपको क्या लग रहा है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर एकदम खुश हैं? आपको क्या लग रहा है? इस कार्ड को देखकर आपके मन में क्या आ रही है? पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एकदम खुश है, हैप्पी है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, नो, उनके ऊपर जितना बर्डन है ना, वो बर्डन यहाँ इस वक्त कार्ड में दिख रहा है। उनके ऊपर इतना बर्डन है, वो इस बर्डन में फंस गए हैं पूरी तरीके से, इस सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। आपका सोल जर्नी आपकी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका है, रिश्ते में रियलिटी आपके है, झगड़ा कोई और कर रहा है और आपके पार्टनर उसको सही से बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा बंधी हुई है। सही से बैलेंस नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी ऊर्जा बंधी हुई है, ऊर्जा उनकी स्टक हो रही है। बहुत रुकावटें हैं आपके रिश्ते में। मैं पूरी तरीके से यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरे को स्थिति दिख रही है, अगर यही स्थिति आपके रिश्ते में रहने वाली है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। अगर यही स्थिति आपके रिश्ते में है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और अगर वाकई में सिचुएशन आपके साथ यही हो रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो बट ठीक नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी हावी पे हावी हो रही जा रही है, पार्टनर एकदम बदल गए हैं, चेंजेस हो गए हैं, तो यहाँ पर चिंता करने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी टफ हो सकती हैं आपके लिए, रिश्ते के लिए।
जो रिश्ता आपने इतने टाइम से संभाल के रखा है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं। और अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी एनर्जीज देख रही हो वे कहीं ना कहीं आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो, दिख रहा है, एक स्ट्रांग कनेक्शन में हो, ठीक है। पार्टनर का पास्ट बहुत ज़्यादा वैसा रहा है, आपके पार्टनर का जो पास्ट दिख रहा है ना, पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है, चीज़ें पास्ट में बहुत ऐसी हुई हैं जो आपके पार्टनर ने आपको बताई ही नहीं है। अगर आपका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत सालों पुराना है तो एक अलग बात है, तो भी कहीं ना कहीं उनकी, जब आपके साथ मान लो सालों पुराना रिश्ता है, 6 साल 7 साल, एक बात जिस तरह दिख रहा है उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आपके पार्टनर ने बिल्कुल नहीं बताई थी। उनके ऊपर घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या बर्डन है, वो इस रिश्ते को स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइड करके आपके पार्टनर चले थे। बट अब आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि नहीं भाई, पहले चीज़ें संभाली नहीं थी, अब उनको लगता है कि अब संभालना है, अब फंसाओ है। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है एनर्जीज। चलो भाई, ये देखो फूल का कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है, उनकी फैमिली मोस्टली दिख रही है, सेपरेशन की स्थिति में हो आप, दूर है, नहीं दूर किया जा रहा है आपके पार्टनर को। किसने बोला कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नहीं, मेरे को तो यहाँ दिख रहा है पार्टनर एकदम दूर किया जा रहा है। ये देखो पीठ पीछे की सत्यता, रियलिटी, कोई है जो उनको अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहा है, उनको क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों सिंगल है और आप दोनों मैरिज करना चाहते हो तो आपके पार्टनर मैरिज के लिए तैयार है, शादी के लिए तैयार है आपसे, बट थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि भाई वो आपके साथ अगर मैरिज कर लेंगे या आपका साथ देंगे तो कोई ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से आपके हो जाए। ये चीज़ यहाँ दिख रही है और इसीलिए पूरा कंट्रोल है, ज़बरदस्त कंट्रोल। तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जीज ऐसी आ रही है जो कि इस वक्त कनेक्ट कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। तो भाई ये सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि देखो मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि वैसे आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अत्यधिक निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझा भी रहे हो या उन्हें पिछली चीज़ों को, जैसे उनके मन में आपको लेकर, देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, रुकावटें बहुत ज़्यादा, और 8 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो 8 नंबर कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब एक लाइक रुकावटें बहुत ज़्यादा आती है इस नंबर की, ठीक है। आप कभी भी नोटिस कर लेना कि जिनका 8 नंबर होगा वो लाइफ में ना, ऐसा नहीं उनकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक रुकावटें उनकी लाइफ में बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने तो इवन इस तरीके की एनर्जीज देखी है ऑलवेज। तो रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ उन्हें समझा रहे हो आपके पार्टनर को तो वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। सेकेंडली आपके साथ बताया हुआ हर टाइम उन्हें याद है। और मेन चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। जो उनके इमोशंस दिख रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि वो इतना ज़्यादा आपको लेकर उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके पार्टनर की। क्योंकि कई लोगों की मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आप दोनों शादी नहीं किए हो तो यहाँ पर मैरिड कपल की तरह आपका कनेक्शन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। लेकिन एक्शन होने के बाद भी, फीलिंग्स होने के बाद भी वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं आपके रिश्ते में।
और वो एक असर जो है ना, वो असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी सी स्थिति है कि भाई मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स है, मन में इमोशंस है, बट निगेटिविटी की वजह से दूरियां बढ़ रही हैं और एक मन में एक स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये स्थिति कुछ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पार्टनर कल तक आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताता था, वो अब ऐसा हो गया है कि वो अब आपसे सामने होकर भी आपसे बातों को हाइड करता है। पहले आपको सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपको पहले सोशल मीडिया पर भी आप उनके साथ हो, अब उन्होंने सोशल मीडिया से हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया हो, या पर आप किसी ऐसी जगह पर हो उनके कि जहाँ पर उनके साथ आपका पहले कांटेक्ट होता था, अब उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ को एकदम ही क्लोज कर दिया। तो ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके रिश्ते की चेंज हो रही हैं, और वो चेंज यहाँ पर धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता अब डिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। बट चिंताएं, स्ट्रेस और नेगेटिविटी की वजह से जो एक्शन उन्हें लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। तो कितना कनेक्ट किया है आपने, मैंने पूरी तरीके से डिटेल्स आपको सारी चीज़ें जो है वो इसमें शेयर की हैं। तो चलिए कुछ अब रीडिंग्स देख लेते हैं, एंड ऑल ओवर एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कह रही है आपकी। ठीक है, ऑल ओवर एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर क्या कह रही है, रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, ऑल ओवर जो एनर्जीज है वो यहाँ पर क्या कह रही हैं। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी तरफ आया है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स में मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग अगर बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप अपने मन में कुछ आइडिया लेकर चल रहे हो, बिजनेस को लेकर आपके मन में है कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस मोस्टली, अगर आप मन में आइडिया लेकर चल रहे हो या मन में बहुत लंबे टाइम से आपके चल रहा है, तो आप उसको करिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे से आप अपने बिजनेस को जो है वो करें, क्योंकि आपका कार्ड जो है वो सक्सेसफुल की एनर्जीज़ को दिखा रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ भाई अगर आप करोगे तो सक्सेसफुल आपका होगा। लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ काफ़ी टाइम से अगर आ रही हैं आपकी लाइफ में और फाइनेंशियल कुछ स्थिति ख़राब है आपकी, तो आपको ना मोस्टली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फाइनेंशियल जिस तरीके से ऊर्जा ने एक नज़र बंधी हुई है। फाइनेंशियल अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, तो नज़र बंधी हुई है। अब नज़रबंदी जब भी होती है ना, तो इसका मतलब साफ है कि भाई कोई है जिसकी जालसी की वजह से इस तरीके की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, जबकि ऐसी सिचुएशन है नहीं, आप इससे ईजिली बाहर आ सकते हो। लेकिन तो रुकावटें हैं, 8 नंबर भी है यहाँ पर, ये रहा, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है। करियर में चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, एक बदलाव भी आपकी ज़िंदगी में, एक स्थिति में बदलाव भी आपकी आ रहा है और एक अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, चेंजेस अच्छी तरफ जा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है, आपने कहीं किसी को लोन ले रखा है मतलब, और अगर आपका किसी को आपने पैसा दे रखा है, वहाँ से अभी तक नहीं मिला है, तो देखो मिलने के योग तो हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो ऊर्जा है ना, ये क्या हो रही है, ये कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है करेंटली जो आपके साथ वादे तो कर रहा है, लेकिन वो वादे फॉल्स है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा और चीज़ों को सही ढंग से समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त आपके आसपास कोई ऐसा है, थोड़ा ध्यान दो, ज़रा आँखों को खोलो, समझो कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो पिछले काफ़ी टाइम से आपको फॉल्स कमिटमेंट दे रहा है, और वो फॉल्स कमिटमेंट आप पूरी तरीके से जो है वो उनको आजकल करके जैसे होता है ना टालना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा सा उनसे अवेयर रहें, सावधान रहें, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप एकदम सडन आपको पता चले किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। बाकी की चेंजेस हैं, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, बिजनेस स्टार्ट करो। फाइनेंशियल रुकावटें हैं, लेकिन सक्सेसफुल रहोगे, मेहनत करते रहो, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है, एफर्ट्स को दिखा रहा है, मेहनत को दिखा रहा है। आपकी की हुआ मेहनत, आपके किया हुआ प्रयास जो है वो आपकी ज़िंदगी को आगे तक लेकर जाएगा, आपके करियर को आगे तक लेकर जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी तो द टावर का कार्ड आ गया है,
और नई शुरुआत करने का टाइम अच्छा है, मतलब अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो और मैरिज को लेकर आपके मन में चल रहा है कि भाई आपकी शादी कब होगी, मैरिज कब होगी, तो अच्छा टाइम है। ठीक है, मैरिज को लेकर टाइम अच्छा है, शादी करना है किसी को, आपको कोई न्यू बिगनिंग करनी है, आपको कुछ चीज़ की नई शुरुआत करनी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि आप ज़मीन लेना चाह रहे हो, घर लेना चाह रहे हो, फ्लैट लेना चाह रहे हो, बहुत दिनों से सोच रहे हो मैं क्या करूं, तो एक अच्छा टाइम है। देखो टावर का कार्ड एक नई शुरुआत का, या फिर आप पिछले काफ़ी टाइम से अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको पार्टनर कमिटमेंट तो कर देता है लेकिन फिर आपसे दुनिया बनने लगता है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है जो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं। और क्या साइन दे रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को एक न्यू बिगनिंग की तरह अपनी लाइफ में शुरुआत करो। समय आपको सपोर्ट करेगा, समय आपके साथ है, द टावर का कार्ड है। सेकेंडली, मैरिज की एनर्जीज यहाँ पर बार बार आ रही है, तो देखो मैरिड लाइफ में आपकी जो पार्टनर की या फिर आपके लॉज हो सकते हैं, पार्टनर की फैमिली, मोस्टली आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने में लगी हुई है। अभी अगर आपका डाइवोर्स का चल रहा है, अगर आपका सेपरेशन की स्थिति चल रही है, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहे हैं, जिस तरीके से मुझे कार्ड आ रहे हैं, बहुत जल्द आपका कनेक्शन दोबारा से जुड़ेगा और एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होगी। एक ऐसा यूटर्न आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, जिसमें आप काफ़ी कुछ हद तक जो चीज़ें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, वो प्रॉब्लम्स आपकी जाएंगी। क्योंकि आपके रिश्ते में क्या है, मैं इतनी देर से ये चीज़ देख रही हूँ, आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो तो आपका रिश्ता भी अच्छा हो, पहले की तरह पार्टनर कांटेक्ट भी करें, पहले की तरह सब चीज़ें सामान्य भी चलें और आप बहुत आगे इस रिश्ते में जा सकते हो, क्योंकि आपका कनेक्शन मजबूत है। जब देखो कनेक्शन मजबूत होता है ना, तो चीज़ें धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ग्रो करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बाकी का ऑल ओवर जो भी स्टूडेंट लोग हैं, और स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी थोड़ा एफर्ट्स करो, मन नहीं लग रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तो मन तो नहीं लग रहा है आपका, ठीक है, मन आपका जो है वो आपकी खुद की कंट्रोल में नहीं है। ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, तो आपको थोड़ा सा फोकस अपने करियर पर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जिस तरीके की आप स्ट्रेस कर रहे हो वो नहीं करना है, क्योंकि आप आज अगर एफर्ट्स डालोगे तो आगे फ्यूचर में आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कुछ राशियाँ मुझे दिख रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं लाइफ में आगे बढ़ने के और यूनियन होने के। उसमें सबसे पहले एक्वेरियस है, कन्या राशि है, धनु मकर है, और लिब्रा टॉरस जेमिनी है, एंड स्कॉर्पियो है, ठीक है। एंड यस, ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी स्थिति इनकी दिख रही है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होती हुई दिख रही है। सो गाइस कमेंट कर लेना और बताना कि कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना कनेक्ट कर पाए हो। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख देना, जय माता दी लिख देना। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर कर लेना, शायद किसी को ज़रूरत हो, हेल्प हो, तो आपकी एक शेयरिंग से उसको लाइफ में पॉजिटिविटी मिले। एंड ठीक है, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर बार बार साइन मिल रहे हैं एंजल से, तो यहाँ पर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो कई मामलों में आपकी ज़िंदगी में रुकावटें अगर आ रही हैं और फाइनेंशियल कुछ ट्रबल्स हैं, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से करियर में कुछ उलझनें आ रही हैं, 5 नंबर देख रहे हो आप, ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक स्थिति जो है ना, ये बन रही है, तो ये स्थिति अच्छी बन रही है, आपके ग्रो करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, थर्ड पार्टी से थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में एंटर हो चुकी है थर्ड पार्टी, तो ये चीज़ है। सो गाइस, कनेक्ट कितना करी है, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए रियूनियन हो जाए, हर तरीके से प्रार्थना करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं 9540119650 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं विद रेमेडीज। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।